नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज भारत की कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के एक बेहद महत्वपूर्ण और तूफानी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। 15 मई से 20 मई तक चलने वाले इस 6 दिनों के दौरे में पीएम मोदी दुनिया के 5 रसूखदार देशों की यात्रा करेंगे। ये देश हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। सोचिए, सिर्फ 6 दिन और 5 देश की दौरा सिर्फ एक सामान्य द्विपक्षीय यात्रा नहीं है। जब पूरी दुनिया मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट के तनाव और वैश्विक मंदी के बाद नई तकनीकों की रेस में दौड़ रही है, तब भारत का ये कदम बेहद रणनीतिक है। इस यात्रा के केंद्र में 4 बड़ी चीज़ें हैं। देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, डिफेंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी। इस यात्रा की शुरुआत हो रही है भारत के सबसे भरोसेमंद साथी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात से। पिछले कुछ सालों में भारत और यूएई के रिश्ते सिर्फ तेल खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं रहे हैं। ये रिश्ते अब एक गहरी रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे मौजूदा हालातों के बीच पीएम मोदी का यूएई जाना ये दिखाता है कि खाड़ी देशों में भारत का प्रभाव कितना मजबूत हो चुका है। यहाँ पीएम मोदी खाड़ी देशों के नेतृत्व के साथ व्यापार और सुरक्षा पर सीधी बात करेंगे। यूएई के बाद पीएम मोदी सीधे रुख करेंगे यूरोप का। उनका अगला पड़ाव है नीदरलैंड्स, जहां पर वे 15 से 17 मई तक रुकने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नीदरलैंड्स भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, इसका जवाब यह है कि सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन। नीदरलैंड्स की एक कंपनी है ASML, जो दुनिया की सबसे एडवांस माइक्रोचिप बनाने वाली मशीनें बनाती है। भारत इस समय युद्ध को माफ़ कीजिएगा, खुद को जो है भारत इस वक्त खुद को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहता है और पीएम मोदी की डच नेतृत्व के साथ इस मुलाकात का सीधा असर भारत में लगने वाली चिप फैक्ट्रियों और हाईटेक नौकरियों पर पड़ेगा। इसके अलावा भारत की ग्रीन हाइड्रोजन नीति को डच तकनीक से एक नई रफ्तार मिलने वाली है। नीदरलैंड्स के बाद पीएम मोदी उत्तर की ओर बढ़ेंगे, यानी नॉर्डिक देशों की तरफ। और 17 और 18 मई को वे स्वीडन में होंगे और 19 मई को नॉर्वे के ओस्लो पहुंचेंगे। यहाँ सबसे बड़ी हलचल होने वाली है। तीसरे भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नॉर्डिक देशों के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा और सस्टेनेबल तकनीक है। भारत को अपनी विशाल आबादी के लिए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना है। इसलिए स्वीडन और नॉर्वे के साथ ये साझेदारी भारत के भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। इस मैराथन दौरे का आखिरी और 5वां पड़ाव होगा इटली। भारत और इटली के रिश्ते हाल के दिनों में एक नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी के मिस्ट्री पूरी दुनिया ने देखी है और इटली के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। इस दौरे में दोनों नेता न केवल द्विपक्षीय व्यापार पर बात करेंगे, बल्कि यूक्रेन संकट और वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने जैसे मुद्दों पर भी भारत का पक्ष रखेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम मोदी का ये 5 देशों का दौरा सिर्फ हवाई यात्राओं का सिलसिला नहीं है। ये भारत की उस ग्लोबल साउथ और विश्व मित्र वाली छवि की गवाही है, जहां भारत दुनिया के हर कोने से अपने राष्ट्रीय हितों को साध रहा है। एक तरफ खाड़ी का तेल है तो दूसरी तरफ यूरोप की हाईटेक तकनीक। एक तरफ सेमीकंडक्टर की रेस है तो दूसरी तरफ डिफेंस की ताकत। अगले 6 दिनों तक पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी के इन दौरों से निकलने वाले समझौतों पर टिकी रहेंगी। इस दौरों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस दौरे को लेकर के ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।